नमस्कार विद्यार्थी। आज मैं कक्षा 10 की किताब के गद्य खंड के पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य झलक पढ़ाने वाली हूँ, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनका परिचय इस प्रकार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान के उप संपादक के रूप में कार्यरत रहे। पराग के संपादक भी रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक देहावसान हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: काठ की घंटियां, कुआओं नो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनकी कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भौ भौ खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर इन्होंने एक संस्मरण लिखा है, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे व्यक्तित्व से मिले जिनकी छाप उनके जीवन में सदैव बनी रही, जो नाम था फादर कामिल बुल्के। उनका जन्म बेल्जियम, यूरोप में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना कर्मभूमि भारत बनाया। लेखक का उनके साथ आत्मीय संबंध था। जब वो मिलते तो घर का हालचाल, सुख दुख सब कुछ पूछते। उनके आश्रम में फादर बुल्के की छाया जो है एक देवदार वृक्ष के समान थी, जो सबको अपने स्नेह प्रेम हमेशा बरसाती रहती। लेखक भी उनसे मिलने जाया करते थे और उनके पास जाकर उनको आत्मीय संतोष मिलता था। जब इन्होंने उनसे फादर बुल्के से पूछा कि आप भारत अपना कर्मभूमि क्यों चुने, तो उन्होंने बोला कि ये प्रभु की इच्छा थी। वे अपने बारे में बताए कि वो इंजीनियरिंग पढ़ते थे, उसका अंतिम वर्ष था, और तब अचानक उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और वह सन्यासी बनने के लिए गए। जब सन्यासी वहाँ बनाया जाता था तो कोई इच्छा प्रकट करने के लिए कहा जाता था। तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी इच्छा मान ली गई और वह भारत चले आए। लेखक ने पूछा कि आपको अपने देश की याद नहीं आती? तब उन्होंने बताया कि अब तो भारत ही मेरा देश है, लेकिन उनको जो है उनकी माँ की याद बहुत आती है। उनके पिता और भाई बहनों से उनको विशेष लगाव नहीं था, लेकिन माँ से बहुत प्रेम करते थे। शुरू में वो 2-3 बार अपने देश, अपने परिवार वालों से मिलने भी गए थे, लेकिन बाद में नहीं गए। भारत में आकर उन्होंने 2-3 साल तक पादरी धर्म प्रचारक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद दार्जिलिंग में 9-10 साल तक उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद MA BA हिंदी से किया। वे हिंदी से विशेष लगाव रखते थे और बहुत सारे हिंदी किताबों का जो है उन्होंने अध्ययन किया और दूसरी भाषा की किताब का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी इच्छा थी कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा की पदवी मिले, और जो हिंदी भाषी हिंदी का अपमान करते थे वह देखकर उनको बहुत बुरा लगता था। वो भले सन्यासी थे, लेकिन जिससे भी वो संबंध जोड़ते थे उसे
कभी भी तोड़ते नहीं थे। जब वह दिल्ली जाते तो लेखक से मिले बिना वापस नहीं आते थे। भले ही बरसात कितनी भी हो, गर्मी हो, लेकिन 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मिलने जरूर जाते थे। उनके छत्र छाया में रहकर लोगों को बहुत स्नेह का अनुभव होता था और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने ही उन्हें सांत्वना दी थी, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ पाए। सबके लिए उनके हृदय में स्नेह था, प्रेम था। सबके साथ वो घुल मिलकर रहते थे। सन्यासी होते हुए भी वो जो है सांसारिक जीवन से अछूते नहीं थे। सबके साथ सांसारिकता का व्यवहार भी करते थे। अर्थात लेखक से उनका आत्मीय संबंध देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये सन्यासी है। उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई, जो लेखक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिनके हृदय में लोगों के प्रति इतना प्रेम भाव था, उनको जहरबाद जैसे बीमारी से इतना ग्रसित होकर दुख झेलना पड़ा। यह उनके अनुकूल नहीं था। जब उनकी मृत्यु हुई तो अंतिम समय में वह लेखक से मिल नहीं पाए। लेकिन मृत्यु के बाद पता चलने पर जब लेखक उनके अंतिम संस्कार में गए तो वहां पर देखा कि बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। एक सन्यासी के अंतिम संस्कार में इतने लोगों का इकट्ठा होना आश्चर्यजनक था। लेखक जब वहां गए तो उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। उनकी गणना करना लेखक यह समझते थे कि स्याही फैलाने के बराबर होगा। कुल मिला के लेखक यह कहना चाहते हैं कि किसी का जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो कहीं भी जाए उसे लोग जिंदा रहे तो याद करें ही, मरने के बाद भी उसे याद करके आंखों में नमी आ जाए। ऐसे थे फादर वुल्के, जिन्होंने यूरोप में जन्म लेकर भी भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई और हिंदी भाषा को विशेष स्थान दिया। और हिंदी भाषा के अध्ययन को देखकर उनको ये कोई नहीं कह सकता कि वह एक विदेशी थे। उनके सानिध्य में रहकर लेखक को अपने एक कोई बड़े भाई जैसा महसूस होता था, जो उनके हर सुख दुख पे उनके साथ रहते थे, जिसे वो जीवन भर याद रखें।